हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयेजर। आज हम हैं उदयपुर में। आपने अगर आगे का ब्लॉग देखा रहेगा, यू वुड हैव सीन हाउ वी ट्रैवल्ड फ्रॉम मुंबई टू उदयपुर ऑन बाइक टॉल बॉय। मज़ा आया वो राइड का। और अभी बजे शाम के 4। हमने थोड़ा रेस्ट किया रूम पे एंड वी हैव कम टू फतेह सागर लेक, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं नारियल पानी। सो थोड़ी देर यहाँ पे हम टहलेंगे, विल एंजॉय दिस व्यू, we'll take a walk and we'll have पेट पूजा। अभी हम आए हैं फूड आइलैंड में एंड वी हैव ऑर्डर्ड दाल बाटी। दिस रेस्टोरेंट इज एग्जैक्टली अपोजिट द बोटिंग पॉइंट ऑफ फतेह सागर लेक। दाल बाटी ऑथेंटिक तो नहीं है, दिस इज फ्राइड और उसके साथ है चूरमा। Let's try. It's decent. इससे बेटर दाल बाटी खाई हमने इंदौर में, बट दिस इज ऑल्सो गुड, वी कैन हैव इट। द सेकेंड डिश दैट वी ऑर्डर्ड इज अ वेजिटेबल मैगी, जिसके अंदर है अनियन, कैप्सिकम, गाजर एंड टमेटो। मसाला भी एकदम सही है एंड वी एंजॉयड द मैगी इन दिस क्लाइमेट। सुपर। अभी हम आए हैं बोटिंग करने। द कॉस्ट पर पर्सन इज 177 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पीछे ही है बोट, आ जाइए। फतेह सागर लेक के बीचों बीच आपको मिलेगा नेहरू गार्डन और एक ऑब्जर्वेटरी। इट वॉज अ परफेक्ट टाइम टू एंजॉय बोटिंग, जबकि बैकग्राउंड में आप सनसेट होते हुए देख रहे हो। पानी इतना क्लियर था कि हमें अंदर के एक्वेटिक प्लांट्स भी दिखाई दे रहे थे। लेक को लग के ही आपको काफी सारे लॉन एंड सिट आउट एरियाज मिलेंगे, जहां से आप लेक और सनराइज एंड सनसेट के व्यूज एंजॉय कर सकते हो। एंजॉय द बोटिंग। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स का राइड है, मस्ट डू ड्यूरिंग द सनसेट। चलो अब जाते हैं सामने, लाइट एंड साउंड शो एंजॉय करते हैं। फतेह सागर लेक के पास काफ़ी सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, हॉर्स कार्ट एंड कैमल राइड। ये भी आप इंजॉय कर सकते हो। वी आर एंजॉयिंग द व्यू ऑफ फतेह सागर लेक। बोटिंग के बाद हमने लाइट एंड साउंड शो देखने का प्लान किया, बट उसका टिकट 6 o'clock से शुरू होता है मिलना। सो वो अब जाके हम कलेक्ट करेंगे एंड द शो टाइमिंग्स आर फ्रॉम 7। हमने टिकट ले लिया है फॉर महाराणा प्रताप स्मारक एंड वीर भवन म्यूजियम। उसका एंट्री फी है ₹140 पर पर्सन एंड उसके बाद हम इंजॉय करेंगे लाइट एंड साउंड शो, जिसका चार्ज है ₹100 पर पर्सन। सो लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना ज़रूरी है। तो चलो अब सबसे पहले हम म्यूजियम जाते हैं, फिर स्मारक जाते हैं और उसके ही पीछे होगा लाइट एंड साउंड शो। यहाँ का है एंट्री गेट। यहाँ पे आप म्यूजियम जाने के लिए बग्गी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका चार्ज है ₹50 पर पर्सन। हॉल ऑफ हीरोज म्यूजियम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, जहाँ पे हमने फर्स्ट सेक्शन में देखा पेंटिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी महाराणा स्टार्टिंग फ्रॉम बाप्पा रावल। उसके बाद हमने देखे मॉडल्स ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, बैटलफील्ड ऑफ हल्दीघाटी एंड सिटी पैलेस।
along with Active Arms Gallery. And the last section briefly describes the life of Maharana Pratap. म्यूजियम के बाहर ही आपको मिलेगा गेमिंग जोन एंड रिफ्रेशमेंट पार्लर, जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो एंड फूड एंजॉय कर सकते हो। उसके ही अपोजिट में आपको मिलेगा एक एडवेंचर जोन, जहाँ पे जिप लाइन एंड रॉक क्लाइंबिंग वॉल आप एंजॉय कर सकते हो। बट दिस ऑल फैसिलिटीज आर एट एडिशनल कॉस्ट। अभी हम पहुंचे हैं महाराणा प्रताप जी के स्मारक के पास, which is right in front of us. We are at महाराणा प्रताप स्मारक और यहाँ से आपको उदयपुर सिटी का पूरा ही 360 डिग्री व्यू दिखता है। जो मेरे पीछे है वो है नीमच माता का मंदिर, जो कि फतेह सागर लेक के पास है, वो पहाड़ के ऊपर। और दूसरे साइड पे आपको दिखेगा करणी माता जी का मंदिर, जो कि लेक पिछोला के पास है, और वो है पुराना उदयपुर एंड दिस इज न्यू उदयपुर। सो इस तरह से आप पूरे उदयपुर सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। प्रतीक रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया, जो भारतीय अजयता का प्रतीक है। तो वीरों, अब देर कैसी, अपने पराक्रम से हल्दी घाटी की इस पवित्र रणभूमि को महिमा मंडित कर दो। भगा दो बादशाह की फौजों को। भगवान एकलिंग की। लाइट एंड साउंड शो ये स्मारक के पीछे ही होता है। दैट्स नॉट दैट ग्रेट। ये थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप दिखता है, काफ़ी कुछ इवॉल्व हो चुका है लाइट एंड साउंड शो में। आई थिंक दे शुड इवॉल्व और इसको बेटर करना चाहिए। बट जो स्टोरी टेलिंग है दैट इज़ गुड। सो स्टोरी टेलिंग के लिए थम्स अप, बट लाइट एंड साउंड शो के लिए आई डोंट थिंक आप इसको लाइट एंड साउंड शो बोल सकते हो। आज का दिन हम यहीं पे एंड करते हैं। विल कंटिन्यू विद द लोकल साइट सीइंग टुमारो। अभी हमने जो भी जगह विजिट की उसे मोटी मगरी कहा जाता है, और यहाँ पे ऐसे 11 स्पॉट्स है जो आप विजिट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। अभी बजे है सुबह 7:30 एंड वी हैव कम फॉर ब्रेकफास्ट। यहीं पे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, वेयर दे चार्ज यू 60 रुपीज़ पर पर्सन। और ब्रेकफास्ट में है पोहा, सेब, मसाला पूरी, मूंग, खाखरा, चाय। सो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होंगे एंड देन विल लीव फॉर अ लोकल साइट सीइंग। सो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। सो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। ब्रेकफास्ट वाज ऑसम, मस्त मज़ा आ गया ये नौकासी करके। एंड नाउ वी आर रेडी टू एक्सप्लोर उदयपुर। रात में थोड़ा तबीयत खराब हुआ था, हमारे बाइक का भी थोड़ा तबीयत खराब है। सो पहले मैं जाके चेक करूँगा, इफ़ वी फाइंड अ मैकेनिक, उसका चेंज आवाज़ कर रहा है, वो हम रिपेयर कराएंगे। एंड देन विल कंटिन्यू विद आवर टूर। आज का प्लान है कि हम सिटी का जो मेन एरियाज है, जो साइट सीन्स है, वो हम कवर कर पाए। सो लेट्स सी सारे ही जगह कवर हो पाते हैं या नहीं। राइट नाउ इट्स 9:30 एंड क्लाइमेट इज सुपर ऑसम। वी आर एंजॉइंग द क्लाइमेट। डे काफ़ी प्लेजेंट रहता है, और जैसे ही सनसेट हो जाता है उसके बाद क्लाइमेट ड्रॉप्स टू अराउंड 8 to 9 डिग्रीज।
सो इट्स विंटर्स, प्रॉपर विंटर्स एंजॉय कर रहे हैं जो मुंबईकर को चाहिए रहता है। सो लेट्स गो। हमारे सैनिटोरियम के सामने ही है बाइक का मैकेनिक, बट वो अभी बंद है। सो हमारा जो बाइक का काम है वो हम फिर रिटर्न में कराएंगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड विजिट जगदीशन मंदिर, जो कि यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही है। उदयपुर सिटी साइट सीइंग करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट, रेंट अ मोपेड और बाइक, जिसका रेंटल स्टार्ट होता है अराउंड 400 फॉर मोपेड टू 1000 to 1200 फॉर बाइक। सेकेंड ऑप्शन है यू कैन हायर अ ऑटो रिक्शा फॉर अ डे, दैट विल चार्ज यू अराउंड 1000 to 1200 रुपीज़। एंड थर्ड ऑप्शन इज यू कैन हायर अ टैक्सी। जगदीश मंदिर इज़ लोकेटेड इन ओल्ड उदयपुर, जहाँ पहुँचने के लिए हमें ट्रैवल करना पड़ता है इन छोटी सकरी गलियों से। द मंदिर इज जस्ट लोकेटेड आउटसाइड सिटी पैलेस। जगदीश टेम्पल वॉज बिल्ड बाय महाराणा जगत सिंह इन 1651 और ये उदयपुर का सबसे बड़ा टेम्पल है। इसे पहले जगन्नाथ राय जी का मंदिर भी कहा जाता था। इस मंदिर में आपको सिंगल ब्लैक स्टोन से बनी हुई भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति दिखेगी और इनके ही अपोजिट साइड में आपको दिखेगी गरुड़ जी की मूर्ति, जो कि लॉर्ड विष्णु के वाहन है। This temple is 3 story high and has a beautiful carvings on the outside wall. भगवान जी के दर्शन करने के बाद जो हमारी दूसरी जगह है आज के ट्रैवल लिस्ट पे, दैट इज सिटी पैलेस, जो कि 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। यहाँ का किराया है पर पर्सन ₹400 फॉर एडल्ट एंड बच्चों के लिए ₹150। सो अगर आप सीनियर सिटीज़न हो या डिफेंस के बंदे हो तो यहाँ के उस हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। And parking fee for 2-wheeler is ₹50 and 4-wheeler is ₹350. These are the premises of the palace. और एंट्री पे ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रेस्टोरेंट या कैफ़े मिल जाएंगे एंड शॉपिंग गैलरीज, और राइट साइड पे है ये पैलेस। राइट नाउ वी आर एट द एंट्री गेट ऑफ द पैलेस और इसे बोलते हैं तोरण पोल। तोरण पोल से एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा टाइमलाइन ऑफ महाराणास ऑफ मेवाड़, जहाँ पे उन्होंने हर एक महाराणा के बारे में अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। The very first thing that you are visiting in palace is Arms and Armory exhibition, जिसे सलेखना गैलरी भी कहा जाता है। They have a very good collection of armors and swords. Definitely one of the best collections in Rajasthan. अभी जो सामने आप स्टैंडिंग स्वॉर्ड देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नव दुर्गा स्वॉर्ड, बिकॉज इसके ऊपर 9 गॉडेस की आकृतियां बनी हुई है। दिस इज द मेन एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे ही आपको गणेश जी का मंदिर दिखेगा और इसके पीछे जो मिरर वर्क किया हुआ है, मिरर वर्क तो नहीं बट जो डिजाइन है दैट्स अ मोज़ेक स्टाइल, एंड वहाँ पे है लक्ष्मी जी का मंदिर। The place which we are entering right now, वो इस पैलेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे महाराणा उदय सिंह जी ने ये पैलेस बनाने की नींव रखी थी इन 1559।
ऊपर के सेक्शन में आपको दिखेंगे कलरफुल ग्लासेस एंड स्लाइडिंग विंडोज, जो कि एक पर्दे का काम करते थे। ग्लासेस कलरफुल बनाए गए थे ताकि वो अंदर से बाहर देख सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके। पैलेस के एंट्रेंस पे ही आपको दिखेगी गुरु महाराज जी की मूर्ति। एंड दिस सेक्शन ऑफ पैलेस इज कॉल्ड एज नौ चौकी महल। यहाँ के पैसेज सकरे और दरवाजे छोटे बनाए गए हैं ताकि एक वक्त पे एक ही इंसान गुजर सके। एंड बाय चांस अगर कोई दुश्मन आता है तो सैनिक उनकी गर्दन उड़ा सके। इतने स्टेप्स चढ़ के हमने काफी एलिवेशन गेन किया है, जो आप यहाँ से बाहर देख सकते हो। बट एक्चुअली स्पीकिंग अभी हम हैं एक चट्टान पे और इसके आजू बाजू दीवार खड़ी की गई है। बट एक्चुअल में जब हम पीछे गार्डन में जाएंगे तब आपको दिखेंगे वहां पे बड़े बड़े वृक्ष जो कि जमीन में लगाए गए हैं। The next room that we visited is दिलकुश महल, जहाँ पे आपको बैल्कनी और विंडोज पे ब्यूटीफुल व्यू टाइलिंग का वर्क दिखेगा। दिलकुश महल से कनेक्टेड है कांच की बूज, जिसे शीश महल भी कहा जाता है, और ये बनाया गया था बाय महाराणा शंभू सिंह जी। इस बूज में सीलिंग से लेके फ्लोरिंग तक सब कुछ कांच का बना हुआ है। उसके बाद हम एक ऐसे कमरे में गए जहाँ की दीवारें फुली हैंड पेंटेड है और यहाँ के मेन इवेंट्स डिपिक्ट करती है, जैसे एंजॉइंग द फेस्टिवल ऑफ होली, दिवाली, या फिर हो जौहर और एल्स हल्दी घाटी का वॉर। इसके बाद हमने विजिट किया, ये है वाणी विलास, विच इज द फर्स्ट लाइब्रेरी सेटअप इन उदयपुर। एंड दिस इज अ स्टीम फैन जो केरोसिन से चलता है। यहाँ की बैल्कनीज में काफी रॉयल टर्कोइज ब्लू टाइलिंग का वर्क किया हुआ है। एंड राइट नाउ वी आर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पैलेस। यहाँ से आप उदयपुर सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और इसके बैक साइड पे आपको वॉल्स पे मीनाकारी वर्क दिखेगा और विंडोज से आप पिचोला लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हो। लेक के बीचों बीच जो आपको पैलेस दिख रहा है, दैट वाज समर पैलेस, बट अभी वो होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है एंड इज मैनेज बाय ताज, जिसे अब ताज लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से व्यू एंजॉय करने के बाद हम वापस नीचे की ओर उतरने लगे एंड वी एंटर्ड मोती महल, जहाँ पे उन्होंने पुराने दरवाजे रिस्टोर करके रखे हुए हैं। इनमें से कुछ दरवाजों के ऊपर हैवी एलिफेंट आइवरी का वर्क किया हुआ है। The walls and ceiling are made of glass, और ये जो पंखा है that is hand fan, जो ये रस्सी को खींच के झुलाया जाता था। And this room is for queen। और ये है रानियों का श्रृंगार रूम, जहाँ पे रानी सज संवरती थी, या फिर बोल दीजिए पुराने ज़माने का ब्यूटी पार्लर। और वहाँ पे जो आपको सीट दिख रही है वो है राजा महाराजाओं का हुक्का पीने का स्थान। इसके बाद देखा हमने फर्स्ट वेस्टर्न कमोड विच वॉज बॉट इन द पैलेस, अ व्हील चेयर, बेड एंड टेबल एंड चेयर ऑफ द किंग। इस गैलरी में जो भी आपको ये वर्क किया हुआ दिख रहा है दैट इज बेस्ड ऑन पीकॉक, और ये पूरा वर्क मीनाकारी से किया हुआ है। आफ्टर व्यूइंग मीनाकारी पीकॉक वर्क वी प्रोसीडेड टुवर्ड्स जनाना महल, और सबसे पहला रूम जो हमने विजिट किया वो था राजमाता का रूम, जिसमें रखा हुआ था एक पलंग, चेयर एंड फैन। और वही रूम के एक सेक्शन में है कृष्णा भगवान जी का झूला, जहाँ पे वो इनकी पूजा किया करती थी। द नेक्स्ट रूम दैट वी विजिटेड इज गॉसिप रूम, जहाँ पे रानी और दासिया बैठ के गॉसिप किया करती थी। उसके बाद हमने देखे स्टोरेज बॉक्सेस, जिसके अंदर वो अपने कपड़े, एक्सेसरीज एंड ज्वेलरीज स्टोर किया करते थे। इसके अलावा हमने चिल्ड्रन रूम और क्वींस दरबार रूम भी विजिट किया, जो कि काफी सारे मिरर्स के साथ डेकोरेट किया गया था। अभी आप स्क्रीन पे सिटी पैलेस के टाइमलाइंस देख रहे हो, किस तरह से वो 370 इयर्स में इवॉल्व हुआ। पैलेस के नेक्स्ट सेक्शन में रखी हुई थी खंडित की हुई मूर्तियां। ये मूर्तियां मुगलों के द्वारा खंडित की गई थी। इस सेक्शन में रखे हुए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स
जो महाराणा अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया करते थे। फाइनली वी रिटर्न बैक टू ग्राउंड फ्लोर और वहाँ पे हमने देखी पालकी और डोली जो क्वीन और महाराणा यूज़ किया करते थे वाइल ट्रैवलिंग। नाउ फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द पैलेस, जो कि है अमर महल सिल्वर पैलेस। और यहाँ पे हर एक चीज़ सिल्वर की बनी हुई है, हवन कुंड से लेके जो बैठने के पार्ट है एंड दिस यूटेंसिल्स एज वेल। यहाँ से एंट्री लेंगे, इट्स अ फुल गैलरी जहाँ पे आपको सारे ही सिल्वर के बने हुए बग्गी और बाकी सामान मिलेंगे और वहाँ से एग्जिट होगा। गैलरी में एंटर करते ही हमने देखा सिल्वर का बना हुआ चैरियट, पालकी एंड डोली, और वहीं पे रखा हुआ था सिल्वर के बने हुए ऑर्नामेंट्स फॉर एनिमल्स। सिटी पैलेस म्यूजियम एक्सप्लोर करने के लिए हमें लगे 2 घंटे and this is sure shot one of the best places to visit in Udaipur. We have taken a ticket for complex जो है 50 rupees per person। पहले इसका चार्जेस अलग था जिसका हमने पे किया 400 rupees। यहाँ पे आपको 2 जगह है घूमने के लिए, एक है क्रिस्टल पैलेस जिसका एंट्री फी है ₹500, वहाँ पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, एंड यू कैन गो टू जगमंदिर आइलैंड पैलेस, यहाँ से आप वाया बोट जा सकते हो, तो उसके भी चार्जेस अलग से पे करने हैं। चलिए ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करते हैं। रॉयल कॉम्प्लेक्स में आपको घूमने मिलेंगे ये सारे स्पॉट्स। यहाँ पे आपको ये मारवाड़ एक्सप्रेस और एल्स ये बग्गी कार भी दिखेंगी, विच कॉस्ट यू ₹50 पर पर्सन। आप इससे भी ट्रैवल कर सकते हो। दोनों के ही रूट अलग है, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू टेक द कार। ये है एंट्री पॉइंट ऑफ जगमंदिर आइलैंड पैलेस। यहाँ से आप बोटिंग के लिए लाइन लगा सकते हो। फिलहाल आप ये लाइन देख सकते हो कितनी बड़ी है। द कॉस्ट ऑफ दिस बोटिंग वेरीज अकॉर्डिंग टू सीजन एंड द टाइम यू विजिट। जैसे कि अगर आप सुबह से लेकर दोपहर में विजिट करोगे तो राइट नाउ इट्स 600 रुपीज़, एंड अगर आप इवनिंग में ड्यूरिंग सनसेट जाना चाहोगे इट विल बी 800 रुपीज़ पर पर्सन। इस तरह के बोट होते हैं जिसमें आपको वो जगमंदिर एक्सकर्शन के लिए ले जाते हैं। ये बोट पूरा ही लेक पिचोला का सर्किल मारते हुए आपको जगमंदिर एक्सकर्शन कराते हुए वापस रिटर्न यहाँ ले आएंगी। सो वी आर डन विद द सिटी पैलेस एंड कॉम्प्लेक्स विजिट। यहाँ पे आप 3 जगह घूम सकते हो, एक है सिटी पैलेस म्यूजियम, एक है क्रिस्टल महल और फिर है ये जगमंदिर एक्सकर्शन। सो ऑल दिस 3 प्लेसेस विल हैव डिफरेंट एंट्री फीस। जो हमने जो सिटी पैलेस म्यूजियम देखा था उसका एंट्री फी है ₹400, कॉम्प्लेक्स का एंट्री है ₹50, क्रिस्टल महल जो है जहाँ पे सारे क्रिस्टल के कलेक्शंस रखे हुए हैं उसका चार्जेस है ₹500। एंड फॉर दिस बोट एक्सकर्शन इट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग व्हेन यू कम। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप सिर्फ सिटी पैलेस म्यूजियम करने आते हो तो आप कॉम्प्लेक्स का टिकट मत लीजिए, आपके वो 50 रुपीज़ भी बच जाएंगे। सो अप्रोक्सीमेटली 1550 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ का कॉस्टिंग है, प्लस पार्किंग। सो यहाँ पे आने के लिए इट वुड बी एक्सपेंसिव अफेयर। कम विजिट द प्लेसेस दैट यू वांट टू विजिट एंड यू कैन कंटिन्यू विथ योर जर्नी। सो यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम बिताया। बोटिंग हम नहीं कर रहे बिकॉज इट्स 2 hours वेटिंग राइट नाउ, एंड वी विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर उदयपुर। बने रहिए और एंजॉय करिए ये सिटी ऑफ लेक्स। Our next point for the day is Lake Pichola, और अभी हम हैं बोटिंग पॉइंट के पास, एंड दिस इज लेक पिचोला जो कि कुछ मीटर ही दूर है पैलेस से। We were there few minutes back. यहाँ पे 2 तरह के बोट्स है। वन इज 180 रुपीज़ फॉर अ नॉर्मल बोट जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है, एंड अनदर वन इज लग्जरी बोट या फिर प्राइवेट बोट जिसका चार्ज है 360 रुपीज़ पर पर्सन, और टोटल टाइमिंग फॉर दिस बोटिंग इज 15 to 20 minutes। और जो सामने वो मंदिर दिख रहा है
that is जग मंदिर। और इसी के पास में है ऑन द बैक साइड, वहाँ पे वो है दूध तलई। ये है दूध तलई लेक विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू लेक पिचोला। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको रोप वे जाते हुए दिख रहा रहेगा। That's the next thing that we will be doing. Right now we are at the rope way, जो कि ले जाता है ऊपर करनी माता मंदिर की तरफ। और यहाँ का चार्जेस है 210 रुपीज़ टू एंड फ्रो विथ 3D फोटो गैलरी। अभी 1.5 आवर का वेटिंग है, तब तक हम थोड़ी पेट पूजा करते हैं और 3D फोटो गैलरी विजिट करते हैं। लेट्स गो। थ्री डी फोटो गैलरी इज गुड इनफ टू एक्सपीरियंस सच इल्यूजन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। रोपवे के पास यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट फैसिलिटी अवेलेबल है एंड सिटिंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पे आप अपने मनपसंद चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू टेक द टोकन नंबर फॉर योर रोपवे टिकट, बिकॉज यहाँ पे रोपवे टोकन नंबर सिस्टम के हिसाब से ही चलती है। रोपवे से आप दूध तलई, पिचोला लेक और सिटी पैलेस के व्यूज एंजॉय कर सकते हो। वी वर लकी इनफ कि हमें सनसेट भी एंजॉय करने मिला। इट हार्डली टुक 2 to 4 minutes to reach the top of करनी माता मंदिर। We have reached the top of करनी माता मंदिर। यहाँ से कुछ कदम चल के ही आपको मंदिर दिखेगा। करनी माता मंदिर के पास ही है ये व्यू पॉइंट, व्यू गैलरी, फ्रॉम वेयर यू कैन एंजॉय दिस सिटी व्यू। 360 डिग्री व्यू दिखेगा और हमारे पीछे मतलब मेरे सामने है पिचोला लेक, एंड फ्रॉम हियर वी कैन एंजॉय द सनसेट एज वेल। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस व्यू। उदयपुर सिटी और लेक पिचोला के व्यूज एंजॉय करने के बाद हम आ पहुंचे हैं करनी माता मंदिर पे। अच्छे से दर्शन हो गए हमारे करनी माता जी के। अभी वो मंदिर थोड़ा रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, वो अच्छे से बना रहे हैं। अभी हम ये फ्रूट का प्लेट ख़त्म करेंगे while enjoying these views, और उसके बाद हम जाएंगे रिटर्न वाया रोप वे। रात के समय में रोप वे से ये व्यूज और भी बेहतरीन लग रहे थे। सो आई वुड सजेस्ट सनसेट के पहले आप करनी माता मंदिर जाइए, वहाँ से सनसेट एंजॉय करिए और फिर थोड़ा अंधेरा होने पे आप रोप वे से ये व्यूज एंजॉय करते हुए रिटर्न आइए। While riding back, हमने डिसाइड किया टू हैव डिनर एट ब्रह्मा कमल, विच इज अपोजिट टू स्वरूप सागर लेक। इट इज़ अ रूफटॉप रेस्टोरेंट विथ अ लेक व्यू, और यहाँ पे आपको लाइव म्यूजिक भी एंजॉय करने मिलेगा। We have ordered for mushroom tempura Thai style। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर मशरूम का सॉफ्टनेस, और ये शेजवान सॉस के साथ मस्त लग रहा है। Enjoying this dish in lakefront restaurant on the rooftop at Brahma Kamal। Here is the final dish for the day, Thai green curry with steamed rice। थाई ग्रीन करी मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ आउट ऑफ मुंबई।
इफ वी कंपेयर विद द डिश दैट वी हैव ईटन इन मुंबई, वो रेंज में तो नहीं है, हम ये पूरा नहीं बोल सकते. इट इज डिसेंट इनफ. टेस्ट थोड़ा वेरी कर रहा है. इट इज नॉट दैट ऑथेंटिक ग्रीन थाई करी, बट डूएबल है. इसमें इंडियन टेस्ट आ रहा है. विल फिनिश दिस एंड रिटर्न टू द होटल. सो फाइनली वी आर बैक इन द रूम. वी एंजॉयड द डे इन उदयपुर. डिनर का जो जगह है वहाँ का एम्बियंस ऑसम है. वी एंजॉयड द एम्बियंस. फूड वाज डिसेंट इनफ. अब तक हमने कवर किया है फतेह सागर लेक, मोटी मगरी, जगदीश टेम्पल, रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स, पीछोलाल लेक, दूध तलई एंड करनी माता मंदिर. आप बताइए आपको ये जगह कैसी लगी. आई होप आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिला रहेगा. हाउ कैन यू एक्सप्लोर उदयपुर. देयर आर लॉट मेनी प्लेसेस विच वी वुड बी एक्सप्लोरिंग. सो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए उदयपुर का ट्रिप. वी वुड बी ऑल्सो एक्सप्लोरिंग चित्तौड़गढ़ एंड कुंभलगढ़. So, see you in the next vlog. Till then, take care. Do like, share, comment or subscribe if not yet done. Bye bye.